हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम आज पढ़ेंगे आरएस मेंस 2024। हमारी जो 2024 की हिंदी की क्लासेस चल रही थी उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट न रहकर क्या होगा, शब्द शुद्धि का होगा। किसका? शब्द शुद्धि का होगा। और जो शब्द शुद्धि का टॉपिक है उसमें आज जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि 50 शब्द, लेकिन 50 नहीं, मैं आपको ज्यादा भी करवा सकती हूँ। शब्द शुद्धि का टॉपिक इतना बड़ा है कि आपका एक ही क्लास में तो हो नहीं पाएगा, इसलिए आज मैं इसका पार्ट फर्स्ट लेके आई हूँ। आगे मैं इसके पार्ट आपको टाइम टाइम पे अपलोड करवाती रहूंगी ताकि आपके टॉपिक है छूटे भी ना और साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे और अच्छे से कवर हो जाए। अब हम बात करें कि जैसे आप सभी को वैसे भी पता है कि अगर मैं आपको टेस्ट भी करवाती तो टेस्ट में भी मैं आपके हिंदी के सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करवा देती। लेकिन टेस्ट तो हमारे चले ही चलेंगे, बीच में मैं आपको ऐसे टॉपिक जैसे आज हम लेके आए ना शब्द शुद्धि वाला, ये हो गए, शब्द युगम वाला हो गया, ये टॉपिक हो गए, आपके पर्यायवाची हो गए, ऐसे टॉपिक जो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि जब तक उनका पर रिवीजन नहीं करेंगे वो अच्छे से कवर नहीं होते। तो इन टॉपिकों के भी मैं आपको है वो टाइम टाइम पे क्लासेज या बीच बीच में प्रोवाइड करवाती रहूंगी। जैसे आपका पार्ट बी हो गया, क्यों पार्ट बी थोड़ा सा समझने वाला है कि किस प्रकार हमें पत्र लिखना है, किस प्रकार पलवन लिखना है, उनमें क्या चीज हम ऐड करें, क्या हमें छोड़ना होता है, किस प्रकार जो संक्षिप्तीकरण में हमें जो पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ में हम उसका जो टाइटल शीर्षक है वो किस प्रकार ढूंढे, किस प्रकार हमें उसका टाइटल बनाए, ये सारी चीजें थोड़ी समझने वाली होती है। तो इनकी तो मैं क्लास आपको बीच बीच में प्रोवाइड करवाती रहूंगी और हमारा जो टेस्ट है वो भी चलता रहेगा। इसलिए आज का जो टॉपिक है मैंने आपके लिए शब्द शुद्धि देखा, बीच बीच में आपको शब्द युगम की क्लासेज ये भी प्रोवाइड करवाती रहूंगी। तो आपके लिए जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। अगर हम बात करें आपके शब्द शुद्धि के टॉपिक की, तो मैं कुछ शब्द लेके आई हूँ, इनमें से मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगी कि हाँ ये जो शब्द लिखा गया इसी प्रकार ये शब्द भी लिखे जाएंगे। यानी एक चीज से रिलेट कर करके हम पढ़ेंगे तो अच्छे से हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे इस साइड है हमारे अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, इस साइड अशुद्ध दिए गए, हम इस साइड है वो शुद्ध शब्द लिखेंगे। सबसे पहले हमें वर्ड दिया गया अतिथि। तो अतिथि है, इसमें गलती क्या है कि इसमें जो थे पर है वो मात्रा कौन सी छोटी आएगी, यानी अतिथि कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा अतिथि। अब इसमें मात्रा की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो ये शब्द शुद्धि में जो ई की मात्रा वाले शब्द है वो हमेशा ही ई में इसमें छोटी आती है। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अतिथि हो गया, तिथि हो गया, सीधा तिथि। तो तिथि में दोनों ही मात्रा छोटी होती है, तो जो छोटी ई की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे तिथि, अतिथि, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, ये भी इसमें भी सारी की सारी मात्राएं हैं वो छोटी आएगी। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, इसमें भी सारी की सारी मात्राएं कौन सी आएंगी? छोटी आएंगी। ये चीजें ऐसी होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है क्योंकि ये वर्ड है हमारे पास जो हमारे सामने है वो बहुत बार आते हैं। तिथि में छोटी, प्रतिलिपि में छोटी, सीधा लिपि में छोटी, निधि में छोटी, प्रतिनिधि में छोटी, और इसके साथ है गतिविधि, गतिविधि, यानी विधि में दोनों की दोनों मात्राएं हैं वो छोटी आएगी तो गतिविधि। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं प्रतिभूति, प्रतिभूति, इसमें आपकी जो मात्रा है तय पर वो भी क्या है? छोटी है। तो ये सारे जो ई से बनने वाले शब्द है इसमें क्या होगा, ये ई की मात्रा है वो छोटी होगी, तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। अतिथि के साथ साथ तिथि, लिपि, निधि, विधि, प्रतिभूति, इन सभी में मात्रा है वो छोटी होगी। तो हम एक वर्ड के साथ कितने सारे हमारे कवर हो गए। अगला हम बढ़ते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति की बात करें तो अतिशयोक्ति में हमारी गलती क्या है कि हमारा जो शुद्ध शब्द है वो लिखा जाएगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, यानी कि जो आपका स है वो पूरा लिखा जाएगा, यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति में स है वो पूरा आता है, तो ये हमारा सही शब्द होगा। अगला आता है अमावस्या। अमावस्या की बात करें तो अमावस्या में हमारा ये स नहीं लिखा जाता, शुद्ध शब्द है वो अमावस्या किस प्रकार लिखा जाएगा? अमावस्या, ये होगा अमावस्या। तो स है हमारा ये स्लेट वाला लिखा जाएगा, अमावस्या में स ये वाला नहीं होगा।
कौन सा होगा? अमावस्या। इस प्रकार शुद्ध शब्द है वो लिखा जाएगा। अगला हमारा शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह, और हमारा लिखा किस प्रकार जाएगा? अनुग्रह, अनुग्रह यानी र है वो नीचे आएगा, र होता है वो पूरा होता है, इसमें र नीचे आएगा। और ये क्या है? ये री है, तो री नहीं लिखा जाएगा, र लिखा जाएगा, अनुग्रह। अब आप कंफ्यूज होगे, आप बोलोगे कि मैडम ग्रहित होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, ग्रहित, यानी इसमें जो ग्रह है, ग्रह है इसमें इत प्रत्यय लगकर ग्रहित है वो इस प्रकार लिखा जाता है। और ये अनुग्रह आ गया, अपन अनुग्रहित लिखते हैं, तो अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? अनुग्रहित ये वाला सही होता है हमारा, ये वाला सही होता है। एग्जाम में हमें कैसे दिया जाता है? अनुग्रहित, ये वाला दिया जाता है, जो कि गलत होता है। सही कौन सा होता है? ये हमारा ये होता है जिसमें री नीचे आता है और बड़ी ई की मात्रा आती है। इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए कभी तो ये रह दे के ही की मात्रा बड़ी दे देता है पूरी, कई बार है ये री दे देता है, सही कर देता है, मात्रा है वो छोटी कर देता है। तो ये सारे में सारी गलत होती है। सही कौन सा होता है? ये होता है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी अपन है वो क्या करते हैं, जब आपका जो रह होता है, ये जो नीचे वाला रह होता है ना, ये नीचे वाला रह, उसके साथ कोई भी प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो वो वर्ड कैसे कैसे लिखे जाएंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका ग्रह, ये ग्रह, ठीक है, इसके साथ अगर आपका इत प्रत्यय लगेगा, इस ग्रह के साथ है ये इत प्रत्यय लगेगा, तो ये क्या बनेगा? ग्रहित। ये क्या बनेगा? ग्रहित। यानी जो ये आपका र है वो किसमें? री में चेंज होता है। र किस में चेंज होता है? री में। ठीक है, जैसे आपका ये अनुग्रह, अनुग्रह ये सही लिखा गया है ना, अनुग्रह, र ये पूरे वाला नीचे आएगा, ठीक है। इसमें अगर इत प्रत्यय लगाते हैं तो ये लिखा जाता है इस प्रकार, अनुग्रहित। क्या लिखा जाता है? अनुग्रहित। इसी प्रकार अगर आप देखिए कि अपन किस प्रकार, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको साफ करती हूँ, फिर आपको और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अपन क्या करते हैं कि अपन लेते हैं संग्रह। संग्रह, संग्रह कैसे लिखा जाता है? ये इससे शुद्ध होता है ना, संग्रह ऐसे लिखा जाता है। इसमें अगर आप क्या लगाएंगे? इत प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इत प्रत्यय। तो इसमें आपका क्या लिखा जाएगा? आपका लिखा जाएगा संग्रहित। संग्रहित में ही है, ये आएगी, ठीक है, ये आएगी, ये यहाँ पे नहीं, ये आएगी। तो इसमें आपकी गलती क्या हो जाती है कि आप में है ये रे ये दे देता है, और मात्रा है ये वाली आपके दे देती है, ये वाला लगा देती है, जो कि आपका गलत होता है। तो संग्रहित इस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार आप देखिए सृष्टा, सृष्टा, इसमें आपका ई प्रत्यय लगा दिया, ई प्रत्यय लगा दिया, तो शब्द कैसे बन गया? सृष्टि। क्या बन गया? सृष्टि। इसी प्रकार आप देखिए दृष्टा, दृष्टा, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? दृष्टि। तो इस प्रकार ये शब्द शुद्धि हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे जागृत, जागृत, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? जागृति। तो मैं आपको यही चीजें समझाने की कोशिश कर रखी हूँ कि हमें हर एक वर्ड को देखना है, समझना है कि किस प्रकार लिखा जाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुग्रहित अपन लिखते हैं तो अपन ये लगा देते हैं कि अनुग्रहित ये बन गया, ठीक है। लेकिन जो अनुग्रह होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, अनुग्रह में रह है वो नीचे वाला होगा, अनुग्रह ये बिल्कुल राइट होगा। अगला अपना है अंतर ध्यान। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान नहीं होता, ये अंतर्धान होता है। जैसे अंतर धान, ध अपना क्या होता है? पूरा होता है, तो ये क्या हो गया? अंतर्धान हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला, अपना अगला आता है अंताक्षरी। अंताक्षरी जब अपन लिखते हैं तो अंताक्षरी नहीं होता, ये क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है। यानी ए पूरा आएगा अपना, आधा न, आधा तय, या, और श्री, अंत्याक्षरी होता है, ना कि अंताक्षरी होता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है। ए आधा न सही है, लेकिन आधा तय और फिर या, अंत्याक्षरी। अगला आता है अनुजा। अनुजा, अनुजा किस प्रकार लिखा जाता है? ए नुजा, अनुजा इस प्रकार लिखा जाता है। मैं आपको जो ये है ए अनुपसर्ग वाले,
अनु उपसर्ग वाले ये सारे शब्द है वो आगे मैं थोड़ी सी एक दो और आएंगे इसके जैसे अनुजा है ना इसी प्रकार एक दो और आएंगे तो उनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में हमारी मात्रा है वो बड़ी आएगी किस में हमारी मात्रा है वो छोटी आएगी। ये मैं आपको अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगी। ये है अंधेरा। अंधेरा लिखते हैं तो अंधेरा में चांद बिंदी आती है। अंधेरा इस प्रकार लिखा जाता है अंधेरा। ठीक है। अगला अनेक को नहीं होता अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता अनधिकार होता है। अनधिकार होता है अनधिकार। ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगी। अनुजा हो गया अनाधिकार नहीं होके अनधिकार हो गया। अधिशांसी। अधिशांसी लिखते हैं तो इसमें क्या चीज आती है? इनमें अधिशांसी में स अलग होता है। अधिशासी। अधिशासी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव अधिशासी। अंतर्गत। अंतर्गत में है वो रे है आधा आता है यानी अंतर्गत ऊपर जाता है रेफ के रूप में यानी रे आधा होता है। अलौकित। अलौकित नहीं होता अलौकिक होता है। अलौकिक और जिसमें लै पर दो मात्राएं होती है अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। आगे बढ़ते हैं अपन। अगम। क्या आ गया? अगम। तो अगम है तो इसको क्या लिखा जाता है? अगम्य लिखा जाता है। अगम्य। अगम नहीं होता अगम्य होता है। आगे बात करें आहार। आहार नहीं होता आहार होता है। ये मैंने आपको बताया था ना शब्द युगम में। आहार। आहार यानी भोजन। अजीविका नहीं होता आजीविका होता है। क्या होता है? आजीविका। जिसमें आपके मात्राएं हैं एक छोटी एक बड़ी होती है आजीविका। ठीक है। अगला आता है अहिल्या। अहिल्या की बात करें तो अहिल्या नहीं होता अहल्या होता है। अहल्या। अहल्या। तो ये क्या हो गया? अहल्या। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना अपराहन। अपराहन लिखते हैं तो इस प्रकार नहीं लिखा जाता अपराहन। अपराहन किस प्रकार लिखा जाता है? ए पे राहन। जो आपका ये है होता है ये आधा होता है। ठीक है। और न होता है वो पूरा होता है तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? एफ राहन। ये न है इसको अपना स्वर देके जो इसको पूरा कर देता है और न है इसके पैरों में आ जाता है यहाँ पे अपराहन। अपराहन तो इस प्रकार लिखा जाता है अपराहन जैसे पूर्वाहन ये सारी चीजें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दिया अत्यधिक। अत्यधिक नहीं होता क्या होता है? अत्यधिक होता है। अत्यधिक। ठीक है। अगला है अभिशापित। अभिशापित नहीं होता अभिशप्त होता है। अभिशप्त। 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 अंत्येष्टि। अंत्येष्टि नहीं होता अंत्येष्टि होता है यानी ए ऊपर आपकी बिंदी आधा तय येष्टि। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि होता है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलती है वो हमारा एक एक आधा आधा नंबर है वो सिक्योर करेगी। तो अंत्येष्टि नहीं होता अंत्येष्टि होता है। ठीक है। अकस्मात। अकस्मात लिखते हैं तो इसमें जो तय होता है इस पे हलंत आता है यानी कै पूरा आधा से माँ और तय तय में हलंत अकस्मात। अर्थात। अर्थात में भी क्या आता है आपके? जो तय होता है इसमें हलंत आता है अर्थात। अब अगला आया अनुपम। अनुपम में जो आपका अनुपम इस प्रकार लिखा जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो आपके जैसे अनुजा मैंने आपको बताया था अनुपम हो गया तो ये किस प्रकार है आपके अन उपसर्ग वाले बनते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उपसर्ग वाले जैसे हमने पढ़ा था ना अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता अनधिकार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे आपका अन उपसर्ग हो गया। ये क्या होता है? ये संस्कृत का उपसर्ग है। ये किसका है? संस्कृत का। एक आता है अन जिसमें हलंत नहीं होता ये आता है हिंदी का। ये किसका आता है? हिंदी का। और एक आता है आपका अनु उपसर्ग। ये किसका होता है? ये संस्कृत का होता है। ये संस्कृत का होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि जो ये अन होता है
और इसके साथ है वो सवर से प्रारंभ शब्द आते हैं, जैसे अन प्लस अधिकार, अधिकार, ठीक है। यानी सवर से प्रारंभ शब्द आ गया, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा अंधिकार, अनधिकार। ये क्या पूरा होगा, इसको सही से लिखते हैं, अनधिकार, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा, ना कि अनाधिकार होगा। तो इसमें जो अनधिकार होता है, इसमें क्या होता है, अन उपसर्ग होता है, जो कि संस्कृत का होता है। जैसे अपन लिख सकते हैं आपका अन आवश्यक, अन आवश्यक, आवश्यक। तो ये क्या हो गया, ये आपका आ है ना, तब ये क्या आ जाएगा, अनावश्यक, अनावश्यक, ठीक है। आवश्यक से बन के मिला है ना, अनावश्यक बन जाएगा। इसी प्रकार है अनंत, अनेक, ये इसी प्रकार बने हुए थे, अनेक। जैसे अनिच्छा, अन प्लस से इच्छा, अनिच्छा। और क्या बनते हैं, जैसे अनुदार, अन प्लस से उदार, अनुदार। तो ये सारे के सारे आपके अन उपसर्ग से, जो संस्कृत का अन उपसर्ग होता है उससे बने शब्द होते हैं, तो ये इसलिए शब्द सही होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था ना, अनधिकार, तो ये इस प्रकार है, इसमें ना नहीं आएगा, अनअधिकारी होगा। अब मैं आगे बताती हूँ आपको अन उपसर्ग वाले, जो कि आपके क्या है, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि उसके लिए अच्छे से जगह बन जाए। ये आता है आपका हिंदी वाला अन। इसमें क्या होता है, जो हिंदी वाले होते हैं, इसमें अन के आगे जो व्यंजन से प्रारंभ वाले शब्द होते हैं, जैसे अन, चा, अन प्लस चा है, चा ये क्या है, व्यंजन से शब्द बन रहा है ना, तब। जैसे अनजान, अनजान। और क्या जा सकता है, अनपढ़, अनपढ़। और अनदेखा, अनदेखा। इसी प्रकार और क्या बना जा सकता है, अनचाहा हो गया, अनजान, अनपढ़, अनदेखा। तो ये सारे आपके हिंदी वाले उपसर्ग से बने शब्द हैं, जो कि व्यंजन से प्रारंभ होकर इसमें उपसर्ग में मिले हैं। ये हो गए। अब एक आता है अनु उपसर्ग, जो कि आपका संस्कृत का होता है। ये सारे के सारे मैंने आपको बताए थे उपसर्ग, संस्कृत वाले आपको 22 के 22 करवाए थे, उसके अलावा जितने बनते हैं वो सारे मैंने आपको करवाए थे। जो अनु उपसर्ग होता है, इसमें जो व्यंजन का संयोग होता है, ठीक है, व्यंजन का संयोग हो गया, जैसे अनुसार, अनुसार। और क्या बन जाएगा, अनुराग, अनुराग। और क्या बन सकता है, अनु, अपन लिखते हैं ना, जैसे अनुउदित, अनुदित। ये तो मैंने क्या बताए थे आपको, ये बताए थे व्यंजन से बनने वाले, अनुसार, अनुराग, ठीक है। अब जैसे ऊ या बड़ा ऊ, यानी ऊ छोटा या बड़ा ऊ, इनसे बनने वाले शब्द, जैसे अपन लिखे अनु प्लस उदित, उदित। इसमें ये क्या है, छोटा हुआ है, तो ये छोटा ही रहेगा, क्या बन जाएगा आपका, अनुदित, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, अनुदित। अब जैसे अपन लिखते हैं ना, अनु प्लस आपका कोई असमान स्वर आ जाए इसके आगे, अनु के आगे, ठीक है, जैसे इच्छा, अनु के आगे क्या आ जाए, इच्छा, असमान स्वर, ठीक है, ये असमान स्वर आ गया, तो इसका क्या बनता है, अन्विक्षा बनता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका नु का क्या बन जाता है, अन्वय बन जाता है, अन्वय। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं बता रही थी आपको कि आप इन चीजों को सारों को एक साथ देखोगे तो आपको अच्छे से ये सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बढ़े। कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हो कि ये हमें समझ नहीं आया, ये आप तो दोबारा बता दो, या फिर हमारा यहीं पे है वो कंफ्यूजन है वो दूर कर दो, तो इससे आपकी है वो अच्छे से तैयारी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतरात्मा। इसमें एक आधा, यानी रह ऊपर दिया हुआ दो, तो इसमें जो हमारा जो रह बनता है वो एक ही आता है, वो भी पूरा आता है। जैसे किस प्रकार लिखा जाता है, अंतर, इसमें जो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, बिंदी आ जाएगी, अंतरात्मा,
रा है, कब पूरा आ जाएगा, अंतरात्मा, यानी अंतर प्लस में आत्मा, अंतरात्मा। अन्विति, अन्विति की बात करें तो इसमें है हमारी जो अन्विति, अनविति, तय की मात्रा इस साइड आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अन्विति। अगला आता है आपका अध्यावसायी, अध्यावसायी, अध्यावसायी नहीं होता, अध्यवसायी होता है। ये क्या होगा, यह नहीं हो, या नहीं होगा, यह होगा, अध्यावसायी। ठीक है। अगला अभ्यंतर, अभ्यंतर नहीं होता, अभ्यंतर होता है। क्या होता है, अभ्यंतर, अभ्यंतर। अगला अन्विष्ट, अन्विष्ट की बात करें तो इसमें जो वह पर मात्रा होती है वो कौन सी, छोटी होनी चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, अन्विष्ट, अन्विष्ट है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, अन्विष्ट। आखर, आखर नहीं होता, ये होता है अक्षर। क्या होता है, अक्षर, आखर नहीं, अक्षर। आगे बढ़े, हमारा अगला क्या होगा, आह्वान। अगला में दिया गया है आह्वान। तो इसकी बात करें तो आह्वान है वो किस प्रकार लिखा जाता है, आह्वान। ये जो आपका वह होता है, वाह, इसमें क्या होता है आधा होता है, आह्वान। ये कैसे होगा, आ है वान, इस प्रकार लिखा जाता है, आह्वान। ठीक है, इसको इस प्रकार कैसे लिखा गया, जो ये वह है, ये है को पूरा बनाने के लिए इसकी मात्रा, अपनी वाली जो मात्रा होती है इसको दे देता है और इसके पैरों में आ जाता है। तो अपन, मैंने आपको बताया था ना किस प्रकार कौन कौन से जो अक्षर होते हैं ऐसे आते हैं, तो जैसे है हो गया, इसके पैरों में यहाँ पे लग गया वह, और ये इसकी मात्रा। ठीक है, आ है वान, और फिर आगे क्या लिखा गया, न लिखा गया। ठीक है, तो ये बन गया आह्वान। ठीक है, इस प्रकार आता है इसमें। आयु, आयु में आपको पता है कि जो आयु में मात्रा कौन सी होती है, छोटी होती है, आयु। आदेश, आदेश में से कौन सा आएगा, से आएगा दो वाला, आदेश, इस प्रकार। ठीक है। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य नहीं होता, क्या होता है, अभ्यारण्य। इसमें भय होता है वो पूरा होता है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, इस प्रकार लिखा जाता है, भय पूरा होता है। अगला अहोरात्रि, अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है। क्या होता है, अहोरात्र, अहोरात्र। अहन उपसर्ग लगने के बाद जो आपका ये इसकी जो संधि करते हैं, इसमें जो अहन इसमें लगता है, अहन, तो इसमें क्या होता है, जो रे होता है, ये इसकी जो मात्रा ई वाली मात्रा होती है ये हट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्या आएगा, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला है अक्षुण्य, अक्षुण्य नहीं होता, ये क्या होता है, अक्षुण, अक्षुण्य नहीं होता, ये आता है अक्षुण। तो इसमें जो यह की जगह क्या आ जाएगा, अण आ जाएगा, अक्षुण। इसमें एक आधा अण और एक पूरा, अक्षुण, इस प्रकार। अनसुया, अनसुया, तो अनसुया नहीं, अनसुरिया, अनु, इसमें दिया हुआ था अनुसुया, अनुसुया नहीं, अनुसुरिया, अनुसुरिया। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी में जो अक्षय है उस पे दो मात्रा आती है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। अंकुर, अंकुर की बात करें तो इसमें ऊपर है एक बिंदी आती है ना कि चांद बिंदी, अंकुर, ऐसे लिखा जाता है, अंकुर। आहुति, आहुति की बात करें तो आहुति में क्या होती है, इसमें जो आपकी हु की मात्रा है कि ऊ छोटा आता है, आहुति, आहुति। ठीक है। अगला अधीन नहीं होता, अधीन होता है, किसी किसी के अधीन होना, तो ये क्या आता है, अधीन, ना कि अधीन, अधीन। आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में जो आपका स है उस पे बड़ी मात्रा आती है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। कई कई बार इसमें क्या आपको दे देते हैं, जो ये रे है इसमें से की मात्रा ऐसे लिखा हुआ आता है, वो भी गलत होता है, जैसे ये लिख दिया जाता है,
तो ये भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि रह है जिस चीज पे आएगा उसी के आएगा जिसके आगे बोला जाता है। अब बोला कैसे जाता है? आशीर्वाद, तो यानी रह वह के पहले बोला जाता है तो वह के ऊपर आएगा। अब ये पढ़े, इसको क्या पढ़ेंगे? आशीर्वाद। आशीर्वाद, क्यों कि इस पे रह तो पहले आएगा। तो ये दोनों ही गलतियां इस प्रकार आती है, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा आता है या फिर ऐसे आता है। अपना सही क्या होगा? आशीर्वाद, ये वाला। ठीक है। आदर। आदर की बात करें तो आदर किस प्रकार लिखा जाता है? आर्दर। आर दर, इस प्रकार है ये आदर लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला। अब कई बार ये कंफ्यूजन आता है बच्चों के कि मैडम जो ये आर्दर लिखा जाता है, कई बार आर्दर लिखा हुआ मिल जाता है। किस प्रकार है? जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये लिखा हुआ मिल जाता है आर्दर। क्या ये सही होता है? बिल्कुल सही होता है। सही कैसे हो गया? कि जो अपना आर्दर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आपको, आ रे द रे, आर्दर बोला तो ये जाता है ना, ये भी बिल्कुल सही होता है। अब इसमें क्या हुआ? इससे ये बना, इससे ये बना, कैसे बना? अब ये देखिए, रह होता है, कभी भी रह आधा नहीं होता, ये अपने वाले के ऊपर चला जाता है। तो इसमें तो दह खुद ही आधा है, इसको तो खुद के पास ही कुछ देने के लिए नहीं है, तो ये रह किस पे चला जाएगा? इस पे चला जाएगा। ठीक है। अब इस पे चला गया तो कैसे बन गया? ये बन गया आधा द, ये जो रह था ये इस रह पर ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि इसके पास तो ये तो खुद ही आधा था, इसके पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो इसके ऊपर चला गया। अब देखें कि ये जो द है, अब ये द कहता है कि ये खुद आधा है, तो इस रह ने क्या सोचा कि अपना जो स्वर है इसको दे दिया और ये इसके पैरों में चला गया। अब ये खुद इसके पैरों पे चला गया तो इसको कहाँ ऊपर रखेगा? तो ये इसके ऊपर आ जाता है, तो ये बन जाता है आदर। किस प्रकार बन जाता है? इस प्रकार है आदर बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे अपन लिखते हैं ना, ऊर्ध्व, ऊ, ये ऊ बढ़ाता है, रे, फिर ध आधा, और फिर वह, ऊर्ध्व। क्या लिखते हैं? ऊर्ध्व बोल दे, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? जैसे ऊ अपना पूरा हो गया, ठीक है। ये जो ध आधा है तो ये रह इस पे तो जाएगा नहीं, इस पे जाएगा, तो अपन कैसे लिख देंगे? ध आधा, वह इस पे चला गया, वह के ऊपर रह चला गया। अब इसको पूरा सही लिखे तो कैसे होगा? ये वह है इसके पैरों में आ जाएगा, तभी ये अपन देखते हैं कि ऐसे लिखा हुआ होता है, यानी ये ध के नीचे पैरों में लिखा होता है, तो इस प्रकार भी ये लिखा जाता है। तो ये भी सही होता है। तो कभी भी अगर ऐसे वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप उसको पहले बोल के देखिए। जैसे आर्दर बोलते हैं ना, तो आर रे दर, आर्दर। ठीक है, इस प्रकार बोल के देखना चाहिए। यही बात वो होती है, जैसे मैंने आपको अपरान वाला ये लिखवाया था ना, अपरान पूर्वान, ये इसीलिए होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखिए, अ प रा हन, ऐसे लिखा जाता है ना, अपराहन। तो इसमें ये है, ये पूरा करने के लिए न है इसके पैरों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका जो ये है होता है, ये जो आधा होता है, तो इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे है को हलंत वाला लिख सकते हैं, ठीक है को इस प्रकार लिख सकते हो, ये आगे वाला जो भी शब्द होगा उसके जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसको है को दो तरीकों से अपन लिख सकते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि चिन्ह को, जैसे अपन चिन्ह लिखते हैं ना, ची, हाँ, ऐसे लिखा हुआ होता है। यानी जो ये है होता है, ये आधा होता है, इसके जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चिन्ह को ऐसे भी लिखा हुआ होता है, ची, है के पैरों में न होता है, ऐसे चिन्ह, ये भी सही होता है। और एक चिन्ह कैसे लिखा होता है? एक चिन्ह ची, आधा है हलंत और न, ये तो ये तीनों की तीनों सही होती हैं, वो इसीलिए सही होती हैं। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना। ये बीच बीच में मैं आपको पूरा डीपली इसलिए बता रही हूँ, जैसे अभी शब्द शुद्धि वाले होते, मैं आपको टेस्ट में करवा देती तो इतना अच्छे से मैं आपको नहीं समझा पाती। मेरे हिसाब से मैंने काफी अच्छे से बताया आपको, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ ये किस प्रकार हो गया, रह ऊपर नीचे कहाँ चला गया, आधा इसके पैरों में कैसे आ गया, तो ये चीजें इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूज रहता है तो आप पूछ सकते हो कि ये ऐसे क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं, अपना है आरोग। अगला क्या आता है? आरोग। आरोग नहीं होता, ये होता है आरोग्य, ये होता है आरोग्य। आकर्षक। आकर्षक, आकर्षक किस प्रकार लिखते हैं? इसमें आ क
र स, क्योंकि इसमें रह पूरा होता है तो रह है स के ऊपर चला जाता है। इष्ट, इष्ट नहीं होता, इष्ट होता है। क्या होता है? इष्ट होता है। ये ट और ठ से बने वाले शब्द है, कई बार हमें कंफ्यूजन करते हैं, हमें ये रहता है कि कहाँ तो ट वाले आ जाएंगे, जैसे ये आ गया ना ट, इष्ट, कहाँ ठ वाले आ जाए, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे ट वाले शब्द है ना, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे इष्ट हो गया, ये ट वाला होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ बन गया अनिष्ट, अनिष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट में क्या होता है? अभी प्लस इष्ट होता है, अभी प्लस इष्ट, तो ये अभीष्ट बनता है, ठीक है। और कौन सा हो गया? जैसे शिष्ट, ट वाले शब्द आपको एक साथ बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। विशिष्ट, विशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट, और ये सारे क्या हो गए? ट वाले शब्द हो गए, जैसे इष्ट, अनिष्ट, अभीष्ट, शिष्ट, विशिष्ट, परिशिष्ट। अब अपन देखें ठ वाले शब्द। ठ वाले शब्द की अगर बात करें तो ठ में बनता है जैसे कनिष्ठ, क्या होता है? कनिष्ठ, ठ वाला आ गया। और इसके साथ आ जाएगा वरिष्ठ, वरिष्ठ में ठ आता है। गरिष्ठ, गरिष्ठ, ठ, गरिष्ठ। और आपके ज्येष्ठ में ज्येष्ठ, ठ आ गया। बलिष्ठ, ठ आ गया। तो ये सारे क्या होते हैं? ये ठ वाले होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर है वो ठ आता है, कहाँ कहाँ पर क्या होता है? ठ आता है। तो ये आपके क्या हो गए? ट वाले हो गए, और ये आपके ठ वाले हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बात करते हैं ईर्ष्या, ईर्ष्या। अब आप देखिए ईर्ष्या में होती है वो ई बड़ी होती है, ईर्ष्या, ईर्ष्या इस प्रकार लिखा जाता है। आगे बढ़े, अगला देखें। अगला है स्कूल। बोलने में स्कूल आता है, लेकिन जब अपन लिखते हैं तो क्या होता है? स्कूल नहीं, स आपका, फिर कु बड़ा ले स्कूल, लेकिन बोलते क्या है? स्कूल। तो लेकिन लिखा इस प्रकार जाता है। अगला ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। इतिहास में इक पढ़ते हैं, ऐतिहासिक। इक्ष्या, इक्ष्या में ई बड़ा होता है, इक्ष्या में ई बड़ा होता है। ज्यादातर आप देखोगे कि जब भी इक्ष्या ये वाला अक्षय होता है, इसके साथ जब भी ई आती है बड़ी आता है। इप्सित, इप्सित में भी क्या होगा? आपकी ई बड़ी आएगी, इप्सित, इप्सित। जैसे छोटी ई वाले मैंने आपको विधि, निधि ये बताए थे ना, प्रतिलिपि, लिपि, तो ये सारे इसमें क्या होती है? दोनों की दोनों छोटी ई होती है। उसी प्रकार इक्ष्या में बड़ी, इप्सित में बड़ी, इकट्ठा, इकट्ठा किस प्रकार लिखा जाता है? आपका ई, ट और फिर ठ, इकट्ठा, ट और फिर ठ आता है, इसमें दोनों ठ दे दिए, ये नहीं। इंदु, इंदु के अंदर क्या आता है? इंदु, छोटा ऊ, इंदु, ठीक है। इमारत, इमारत लिखेंगे तो इमारत में छोटी ई, मार्त, क्या आ जाएगा? इमारत। ऐच्छिक, ऐच्छिक में लिखेंगे तो ऐ आएगा, ए छिक, इस प्रकार ये लिखा जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने शब्द शुद्धि वाले आपको शब्द है वो लिखवाए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ है शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास देखते हैं तो मैं वो आपके लिए बेहतर कंटेंट है वो ला पाऊंगी। तो चलिए, ये आपका टॉप जो आपका पार्ट है वो फर्स्ट था, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको आगे जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।